मेरी जानकारी में आया है, पहले जो है ये महिला शाहरुख नाम के एक व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहती थी। जैसा मैंने इनके डॉक्यूमेंट्सों को पढ़ा है उसके अंदर है कि भाई 4-5 साल ये इनके रहे हैं वो संबंध। उसके बाद इन्होंने शाहरुख के खिलाफ ये एफआईआर महिला थाने के अंदर दर्ज कराई 84 नंबर 2025 के अंदर। उसकी अभी कोर्ट से जो है बेल हो चुकी है। बेल होने के बाद में जो ना अब ये दोबारा इस महिला ने, किरण नाम की महिला है, इन्होंने होमगार्ड है हमारे, उनके खिलाफ एक ये एफआईआर दर्ज कराई है। अब इन एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या बोला है पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। लीगल एड के बयान हुए हैं, 164 के बयान हो चुके हैं। और इसके अंदर और जो पहले एफआईआर दर्ज हैं उसके ऊपर दूसरा जो है इनके पास और जो भी कोई ऐसे कोई एक डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और अक्यूज के लिए तलाश की जा रही है कि वो भी अपने पक्ष के अंदर रखें या जो कुछ उसके बाद जो है उसके खिलाफ साक्ष्य आते हैं तो उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। भगाने का कोई किसी को भी ऐसा वो नहीं है कि भाई इनको कोई धक्का मारा जाता है। अभी 8-9 दिन हुए हैं केस को दर्ज हुए हुए। इसके अंदर ये लीगल जो प्रोसेस है हमारा वो हम करने लग रहे हैं और उसके अलावा हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके अलावा हमारे एसीपी सर हैं और हैं, उनके सामने जो ना दोनों पक्षों को जो ना एक वेरिफिकेशन के लिए जो है कल का टाइम हमने दिया हुआ है। तो वेरीफाई इसको करवाया जाएगा और अगर सच्चा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, जब महिला का रिपोर्ट आई, जो मेडिकल कराया था, रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई, नेगेटिव क्या है? मेडिकल के अंदर कोई ऐसा कोई एक उन्होंने कोई बुलंदा डॉक्टर ने नहीं दिया है। घटना बहुत पुरानी है, इसलिए डॉक्टर ने पॉसिबिलिटी ही जाहिर की है। एक फलंदा जो है वो सैंपल के लिए भेजने चाहिए थे, वो चीज फलंदे कलेक्ट नहीं किए डॉक्टर साहब जी। तो सर कब तक कार्रवाई हो जाएगी इसके आसपास? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इस केस के अंदर इसको जो है ना वेरीफाई करके और डिस्पोज कर दिया जाएगा। मेरी एफआईआर को इतने दिन हो गए, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई में कुछ हो नहीं रहा है। देखो हमारे दर्शक जो जुड़े हैं वो कम से कम एक बार फिर से जान जाए कब की घटना है, क्या घटना हुआ था, थोड़ा सा सर इसको हो गए 1 महीने से ऊपर होगी कंप्लेन को मेरी। क्या हुआ था? ये सर यहाँ पे मैंने मेरी एफआईआर हुई है उसके दिन से ये रोबिन के खिलाफ कंप्लेन गाड़े जिसका नाम है रोबिन। अच्छा। जो एक दिन मैं गली में से जा रहा था, जिससे टाइम में मेरी उससे फोन पे लेके बातचीत हुई भाई के चारे से। फिर एक दिन मैं सोना रोड से किसी काम से जा रही तो रोबिन मुझे मिला। तो रोबिन ने मेरे से बोला कि क्या बात होगी, क्यों परेशान हो। मैंने बोला भैया ऐसी सी बात है, एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो उसने बोला मैं तुम्हारी कंप्लेन करवा देता हूँ और तुम्हारी मदद कर दूंगा। कंप्लेन करके सर उसने कर दी। फिर उसने एक दिन मेरे को 3 नंबर चौकी बुलाया, कह रहा आपको 3 नंबर उनको 3 नंबर है वहाँ बुलाया। उन्होंने मेरे से बोला कि आपसे केस को लेके कोई बात करनी है। अच्छा। वहाँ बुला के सर वो मुझे होटल लेके गए। होटल ले जाने के बाद उनसे मेरे से वहाँ संबंध बनाए। मैं सर मेरे साथ रेप करा उनने मेरे साथ, और मैंने बोला तो मेरी वीडियो फोटो बना ली और उनको कह रहा अगर किसी को बताई तो मैं ये वीडियो फोटो वायरल कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। और तब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी है। तो मैंने अब जो ई विंडो लगाई है वहां से जाके मेरी कंप्लेन आई है। तो ये यहाँ के मेरी कंप्लेन आ तो गई है सर, बस सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब यहाँ कब आपने कंप्लेन की? सर ये हो गया मेरे को 20-25 दिन हो गए ना इस थाने में? हाँ जी सर। अच्छा। तो और मैं फोन करती आयु कौन है? सर आयु का नाम सरिता है। अच्छा, तो उनसे मुलाकात की थी? जी सर उनसे मुलाकात हुई है। उनके पास आती हूँ तो उनसे पूछती हूँ, फोन पे पूछती हूँ तो कहते हैं चौकी आ तो चौकी बात करेंगे सर, ऐसे बोलती है मेरी बात। अच्छा, ये बताइए जब आप रोबिन के साथ गए तो वो आप अपनी मर्जी से गए या जबरदस्ती? वो सर केस को लेके बुलाया था उन्होंने, जब मेरे साथ ही गलत करा, जब मेरा रेप। तो आपने अपने यहाँ पे ही 100 नंबर की कॉल करी या आपने कंप्लेंट कब करी? सर मैंने विंडो लगाई जब मेरे साथ उनने मेरे से बार बार इसी संबंध बनाए चला गया, डरा डरा के। वो कहने लगा मैं तेरी वीडियो फोटो दिखा दूंगा, वीडियो फोटो दिखा दूंगा। मेरे को बुलाता था, कभी चौकी मुझे ओएम बुलाता था सर, कभी मेरे साथ गाड़ी में करता था, डराता था फोटो लेकर। जब मैं अपने घर में बता नहीं सकती थी तो मैं पहले भी किसी चीज को। कितनी बार आपके साथ ये सब
सारे काम घनी हो बार चुका हुआ है, ये याद नहीं है सर, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ अच्छा, और ये मुझे याद नहीं कितनी बार, बहुत घनी बार हुआ है गाड़ी में मेरे। भी हुआ है आपके जी साथ? सर, गाड़ी में भी करा उसने गाड़ी दम उसकी खुद दम। की है? जी सर, जो स्विफ्ट गाड़ी है जो काली करके रखता है, पर्दे लगा के रखता है सर, अकेला आता था या फिर और भी आता अकेला था? आता था। अच्छा, तो और ये गलत काम उसने अकेले ने करा है कि और भी सर साथ था नहीं, उसके? अकेले ने करा है, जो उस होमगार्ड पुलिस होमगार्ड जो रोबिन है उसने अकेले ने करा है। अच्छा, और जब मैं सर, मेरी कंप्लेन आई सबसे, मैं आयुष से सर से पूछती मेरे केस में क्या हो रहा है, तो कहते आपके केस में लगे पड़े हैं और हम फ्री तो बैठे नहीं, हम पे और भी काम है, ऐसे ऐसे सर धमकाती है। सर मैं परसों भी आई हूँ, जो मैंने उनके मुजरिम को जो पिताजी है उनको देखा था, जो निकल के आ रहे थे बाहर, और मैंने सर पूछा अपनी आयुष से तो कह रहे मुझे नहीं पता। इस बीच में आप थाने में कितनी बार आ चुके हैं? सर मैं घनी बार आ गई यहाँ, 3 4 5 बार आ गई। और उस 3-4 बार में क्या क्या, किससे मुलाकात है और क्या क्या? सर कुछ नहीं, बस सर से बात हुई है एक बार, बड़े सर से। कब? उनने बस उनने खाली बोला कि कोई बात नहीं, मेरे बयान हो गए सर। आज किससे बात हुई है, किससे मुलाकात हुई है? आज सर हुई मेरी, सबसे बड़े सर जो है 3 अच्छा। स्टार, उनसे बात हुई है। उनने मेरे से बोला है कि आप चिंता मत करो, हम आपके केस में लगे पड़े हैं, हम जल्दी जल्दी आपको इंसाफ दिलाएंगे। कोई दबाव तो नहीं आ रहा आपके सर ऊपर कहीं से? सर दबाव आ रहा है, उसकी ऊपर से पार्टी आ रही है कि इंसान वो फैसला कर लो, ये कर लो, ऐसे सर मेरे पे वकील भी नहीं है सर, जो मैं कहीं से मैं वो कर लूँ, मैं अकेली फैसला लगा लगा के आ रही हूँ और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। फैसला क्या करना, क्या फैसला आप क्या मतलब चाहते हैं, मतलब फैसला क्या की क्या चाहते हैं आप? सेटलमेंट चाहते हैं नहीं क्या? नहीं सर, मैं नहीं चाहती, मैं उसको मैं चाहती उसको जेल हो। जेल हो? और उसके ऊपर सर पहले से भी एक केस चल रहा है कैसे कैसे? केस? कि उस वो लड़कियों को फंसाता है और लड़कियों को अपने चंगुल में लाता है, कोई फिर और उनके लड़की है साथ। क्या कोई? जी सर है, बस मुझे उसका नाम नहीं पता, उसकी एफआईआर है, अच्छा, एफआईआर निकलवाई है सर मैं। आपको कब पता लगा, कैसे पता सर लगा? ये पता निकली जैसे किसी चीज में मैंने पता चली, जैसे उसकी एफआईआर निकली इस चीज से सर। उससे पहले भी केस चलता है, वो लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है और बहुत सर बहुत बेकार है। उसका पूरा परिवार उसको सपोर्ट करता है, उसकी घरवाली सपोर्ट करती है चीज में। जो उसके घर के कोई, आप उनसे मुलाकात किसी से हाँ, हुई इस उसके मामले में? पिताजी मेरे आके सब, मेरे उसके घर के पिताजी उनके जो आके मेरा उनके साथ आए थे 3 4 आदमी, कह रहे फैसला कर ले बेटा, वो कर ले। सर मैं कैसे फैसला कर लूं, मेरी इज्जत है कि फैसला कर लूंगी, पैसों में बेच दूं कि अपनी इज्जत ही बता लूंगी। मेरी पैसों में इज्जत है तो मैं ऐसे करूँ, तो मुझे जो तो ये इंसाफ। रॉबिन है क्या शादीशुदा कुंवारा है? सर शादीशुदा है सर, मैं उसकी चीज दुबकाई थी। अच्छा, दुबकाई थी? हाँ, मुझे नहीं पता थी, संबंध बनाए, बाद में पता चली कि ये इसकी बहन की कोई शादी क्या हो उसने गई। कोई आश्वासन दिया था आपसे कि आपसे शादी भी करेगा, ऐसा जी कुछ सर बोल रहा बोला था? था, हाँ। अच्छा अच्छा, शादी का झांसा दिया था उसने? शादी का झांसा भी दिया था सर, फिर उसने मुझे, फिर बना बना के सर, फिर उसने मेरे को, मैं जब भी यहाँ थी तो मेरा इंसाफ ही नहीं मिला सर, मुझे आज इतने आप दिन ये हो कह गए। रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आपकी वीडियो फोटो बना रखी है, क्या आपने खुद ने देखी है ये या सर फिर? मैंने देखी है, उन्होंने दिखाई है मुझे। तो आपने अच्छा। दिखाया यहाँ पे थाने में? सर मेरे पास नहीं है ना, तो उनके पास है, मेरे पे जो भी प्रूफ वगैरह वो मैंने दे दी। जब भी मेरी सुनवाई में 64 के बयान हो गए, मेडिकल हो गया सर। आज मुजरिम बाहर घूम रहा, मेरे को इतने दिन हो गए कितना भाग टाइम हो दौड़। गया आपको इस? सर ये हो गए मेरे को 20 25 दिन हो गए। 20 से 25 दिन हो हाँ चुके जी हैं। सर। अब क्या चाहते हो आप? सर मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मुझे इंसाफ मिल जाए, या तो अगर नहीं मिला तो मैं इसी चौकी के सामने तेल लगा के पेट्रोल डाल के अपने आप को जान दे दूं। देखिए ये सही नहीं है, ये ये सही सर बिल्कुल मैं नहीं है, क्या ये करूँ गलत जो है, मुझे इस इंसाफ नहीं तरीके मिले, की मैं बातें ना गरीब करें घर आप। रही बात इंसाफ की, तो हमें उम्मीद है, देखिए ये कानून है, नहीं, आज थोड़ा आपको देर एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है। सर वो तो ठीक है, पर कब तक मिलेगा, कब तक होगा, उसको मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। क्या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं जी से? सर, हाँ। आईओ के पास जाती है तो उनसे बोलती सर मैडम मुझे कुछ बताओ, कहते कहीं जाओ मोदी के पास, जो किसी पास सर डराते धमकाते, मेरे को अकेला समझ। तो कहीं जाओ, क्या इंसाफ के लिए कहीं जाने क्या, पहले तो इंसाफ आप ही चाहिए हो ना, सर, ये स्टार्टिंग मैं तो यही कहाँ से होगा। जाऊँ फिर बताओ। चलिए।